प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, भैया भारत माता का मंदिर यह की लिखित व्याख्या करवा दीजिए। तो आपका भैया हाजिर हो चुका है आप सभी के सामने भारत माता का मंदिर है की लिखित व्याख्या लेकर के। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, फिर अपनी नोट्स में दिखाने वाला हूँ कैसे आपको एक एक चीज़ लिखना है। कहने का मतलब ये है कि पूरा चैप्टर सीधा आपके दिमाग में जाने वाला है। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और भारत माता का मंदिर यह को पूरा समझते हैं और अच्छे से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहली लाइन आती है, भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। समझिएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी ये कहते हैं कि भारत माता का मंदिर यह, यानी ये जो हमारा भारत देश है, यह माने यह हमारा भारत देश जो है ना, क्या है दोस्तों, भारत माता के मंदिर के समान है। यानी ये भारत देश जो है ये भारत माता का मंदिर है। हमारा भारत देश एक भारत माता का मंदिर है, और जहाँ पर यह मंदिर ऐसा है दोस्तों कि इसमें सभी लोगों के समता, समता माने बराबरी का, संवाद माने चर्चाएं होती रहती हैं। यानी ये भारत माता की मंदिर ऐसी है दोस्तों, ऐसा मंदिर है जहाँ पे सभी लोगों के साथ बराबरी का भाव होता है। यानी सभी लोगों के साथ बराबरी की चर्चाएं होती हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा समानता की ही चर्चा होती है। सब लोगों को यहाँ पर एक बराबर माना जाता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि ये भारत माता रूपी मंदिर, ये भारत माता का मंदिर जो है दोस्तों, यानी ये हमारा भारत देश जो है, यहाँ पर हमेशा समता होती है। यानी सभी लोगों के साथ हमेशा बराबरी का भाव होता है। ठीक है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यानी कभी ये कहते हैं, देखिए शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण, और कल्याण का मतलब भलाई। ठीक है ना। यानी सबका शिव कल्याण का मतलब कि यहाँ पर सभी लोगों की भलाई होती है और सभी लोगों का कल्याण होता है। ठीक है ना। यानी इस देश में सभी लोगों का भलाई और सभी लोगों का कल्याण होता है। ठीक है। और पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे मतलब प्राप्त करते हैं सभी लोग। प्रसाद, प्रसाद का मतलब ये है दोस्तों कि सुख रूपी प्रसाद, यानी भारत देश में रहने का जो सुख है वो सुख रूपी प्रसाद यहाँ पर सभी लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, भारत, ये हमारा भारत देश जो है ये भारत माता के मंदिर के समान है, और यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी लोगों के सभी लोगों की समानता की चर्चाएं होती हैं। ठीक है। और इस भारत देश के इस मंदिर में सभी लोगों का कल्याण और भलाई होती है। ठीक है। और सभी लोग जो हैं सुख रूपी प्रसाद को यहाँ पर प्राप्त करते हैं। ये हो गया व्याख्या। अभी मैं लिखना बताऊंगा दोस्तों, अभी तो केवल समझा रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाइए। आगे, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। यानी लेखक ये कहते हैं यहाँ पर किसी भी विशेष धर्म, किसी भी विशेष जाति या किसी भी विशेष कम्युनिटी, संप्रदाय मतलब कोई विशेष कम्युनिटी, किसी प्रकार के विशेष लोगों का वर्ग जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी विशेष आदमी का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी लोग एक समान हैं। ना तो किसी जाति को महत्ता दी जाती है, ना तो किसी धर्म को महानता दी जाती है, और ना ही किसी संप्रदाय के पक्ष में बोला जाता है। यानी यहाँ पर सभी लोगों के साथ बराबरी का भाव किया जाता है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, व्यवधान माने बाधा, भेद माने भेदभाव। यानी किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और ना ही किसी को स्वतंत्र जीवन जीवित कर रहने में, या कह लो स्वतंत्र जीवन बिताने में किसी के साथ कोई बाधा नहीं उत्पन्न की जाती है। ठीक है। अब देखिए, कवि के हिसाब से है दोस्तों, अपने हिसाब से आप मत सोचिएगा। वास्तव में क्या है उससे मुझको मतलब नहीं है दोस्तों। कवि क्या लिखते हैं मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। बाकी हर आदमी का अलग अलग सोच होता है दोस्तों, इसलिए आप अपनी सोच को कमेंट में व्यक्त नहीं करेंगे। ठीक है। जो चैप्टर में लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी जाति, धर्म या किसी भी विशेष प्रकार के संप्रदाय को महत्वता नहीं दी जाती। यहाँ पर सभी लोगों को एक समान माना जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव और किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाती है व्यक्तियों के जीवन व्यतीत करने में। ठीक है दोस्तों।
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान। यहाँ यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जहाँ का आया हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, सबका स्वागत किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है और सबका सम सम्मान। सब सम्मान मतलब बराबरी का सम्मान, यानी सभी लोगों के साथ बराबरी का सम्मान यहाँ पर किया जाता है। आगे लिखा है राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ तक हम ये पहला स्टैंजा पढ़ेंगे। यानी कि राम हो, यानी चाहे हिंदुओं के प्रिय देवता राम भगवान हो, चाहे मुस्लिमों के प्रिय देवता रहीम जी हों, चाहे बौद्धों के प्रिय देवता गौतम बुद्ध हों, ठीक है, चाहे ईसाइयों के प्रिय देवता ईसा मसीह हों, सभी का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ का मतलब ये है दोस्तों कि सभी का यहाँ पर बराबर ध्यान किया जाता है। यानी इस भारत माता के इस मंदिर में सभी देवताओं का, सभी देवों का, सभी प्रिय देवताओं का बराबर यहाँ पर ध्यान किया जाता है, ठीक है। और अलग अलग भव संस्कृतियों के, सुलभ माने होता है दोस्तों वो चीज़ जो आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आसानी से प्राप्त होने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी प्रकार के देवताओं का आसानी से, या कह लो एकदम सभी लोगों के द्वारा बराबर तरीके से यहाँ पर ध्यान किया जाता है, सबका चिंतन, सबका मनन किया जाता है। अलग अलग भव संस्कृतियों का, अर्थात भव माने संसार की, संस्कृतियों माने अलग अलग सभ्यताओं संस्कृतियों का, भिन्न माने अलग अलग, ठीक है। यानी इस संसार के अलग अलग संस्कृतियों के गुणों का और गौरवों, गौरव माने महत्वों का, ठीक है, गुणों का और महत्वों का यहाँ पर ज्ञान हमको मिलता है। अर्थात यह भारत माता रूपी ऐसा मंदिर है दोस्तों जहाँ पर हमें सभी प्रकार की अलग अलग संस्कृतियों के गुणों और महत्वों का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये चीज़ चलिए हम नोट्स में आपको बताते हैं। अब आपको एक तरफ लिखना है भारत माता, दूसरी तरफ का ज्ञान यहाँ, ठीक है, डैश डैश करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है। व्याख्या में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने भारत देश को भारत माता का मंदिर कहा है और कहते हैं कि भारत माता का यह मंदिर ऐसा है कि इसमें सभी लोगों की समानता की ही चर्चा होती है, यहाँ पर सभी के कल्याण की कामना की जाती है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जाति धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर सभी का स्वागत होता है और सभी को बराबर सम्मान मिलता है। यहाँ पर चाहे कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे मुस्लिमों के इष्ट रहीम हो, इष्ट माने होता है दोस्तों प्रिय देवता, चाहे मुस्लिमों के प्रिय देवता रहीम हो, चाहे ईसाइयों के प्रिय देवता ईसा मसीह हो, तो इष्ट का मतलब प्रिय देवता, ठीक है, चाहे ईसाइयों के प्रिय देवता ईसा मसीह हों। यानी इस मंदिर में सभी को बराबर सम्मान है दोस्तों, सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है। आगे लिखेंगे कवि कहते हैं कि सभी प्रकार की सांसारिक संस्कृतियों के गुणों का ज्ञान भारतीय संस्कृति में समाया हुआ है, ठीक है। अब अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें दोस्तों तो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक, अनुप्रास, छंद, गेय पद, शैली आपकी मुक्तक हो जाएगी। चलते हैं अगले पद्यांश पर। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। समझिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, अर्थात कवि ये कामना व्यक्त करते हैं, कवि कामना व्यक्त करते हैं कि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की बैर की अर्थात शत्रुता की बुद्धि या गुण नहीं चाहिए, अर्थात हमें शत्रुता वाले गुण अपने देश में नहीं चाहिए, ठीक है। आगे भला प्रेम का उन्माद यहाँ, यानी ये भारत माता का मंदिर जो है दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग किसका उन्माद करते हैं, किसका गुणगान करते हैं, किसकी कामना करते हैं, भलाई और प्रेम का, ठीक है, भलाई और प्रेम का यहाँ पर लोग कामना करते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बुद्धि बैर की अर्थात शत्रुता की बुद्धि यानी शत्रुता के गुणों को प्राप्त करने की कामना यहाँ पर नहीं करता है। ये भारत माता का मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर सबका कल्याण होता है और सबकी भलाई होती है और यहाँ पर सभी लोग सुख रूपी प्रसाद प्राप्त करते हैं, ठीक है।
सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। यानी कवि ये कहते हैं कि सारे तीर्थों का, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल जो हैं, उन सभी तीर्थ स्थलों का एक तीर्थ है, अर्थात मिलन स्थल है यह हमारा भारत माता का मंदिर। यानी हमारे भारत माता का मंदिर रूपी ये हमारा देश जो है दोस्तों, ये सभी तीर्थों का मिलन स्थल है। और यहाँ पर हम अपने अपने हृदय को पवित्र बना लें, इसलिए पवित्र बना ले दोस्तों क्योंकि सभी प्रकार के तीर्थों का पुण्य इस भारत माता के मंदिर में समाया हुआ है। हम एक एक तीर्थ स्थल में घूमेंगे तो एक जगह का आनंद मिलेगा, लेकिन ये भारत रूपी भारत माता के मंदिर में अगर घूम लेते हैं ना, तो इससे हम अपने हृदय को पवित्र बना सकते हैं। अर्थात कवि ये कहते हैं कि ये भारत माता का मंदिर जो है सभी तीर्थों का मिलन स्थल है और इसी से हमें अपने हृदय को पवित्र बना लेना चाहिए। ठीक है, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। यानी अजात शत्रु का मतलब ये होता है दोस्तों, वह व्यक्ति जिसका कोई दुश्मन पैदा ही ना हुआ हो। अर्थात कवि ये कहते हैं कि हम सबको अजात शत्रु बनना चाहिए, अर्थात ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा कोई भी दुश्मन ना हो और हम सबको मित्र बना लें, अर्थात एक दूसरे में सभी लोग मिलजुल करके रहें और सभी लोग दोस्ती बना करके रहें। ठीक है, तो यहाँ तक की व्याख्या चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको लिखना है नहीं चाहिए, दूसरी तरफ बना ले हम, डैश डैश करेंगे। संदर्भ पिछले वाले का सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। व्याख्या में लिखेंगे कवि कहते हैं कि हमें ऐसी उन्नति नहीं चाहिए जो ईर्ष्या से युक्त हो। इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक प्रेम भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम है, इसलिए इस तीर्थ का दर्शन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। यह ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना लें। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए दोस्तों, भाषा खड़ी बोली गुण प्रसाद, छंद गेय पद शैली मुक्तक, अलंकार रूपक। चलते हैं दोस्तों अगले पद्यांश पे। अब देखिए दोस्तों अगला पद्यांश आ चुका है, लेकिन आप में से कई लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो भाई लाइक कर दो। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। समझिएगा, यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि हमारे इस भारत माता रूपी मंदिर में, हमारे इस भारत माता रूपी मंदिर यानी भारत देश में क्या है, अनेकों प्रकार की रेखाएं प्रस्तुत माने उपलब्ध हैं। अनेकों प्रकार की रेखाएं उपलब्ध हैं, जिन रेखाओं से हम अपने मन के चित्र बना लें, अर्थात मन में जो हमारी इच्छाएं चल रही हैं वो चित्र हम इन रेखाओं से बना सकते हैं। अब ये रेखाएं क्या है, ये चित्र क्या है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कवि के कहने का मतलब ये है कि हमारे इस भारत माता रूपी मंदिर में रेखाएं रूपी बहुत सारे गुण उपलब्ध हैं। देखिए किसी भी देश में बहुत तरीके के गुण होते हैं, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर ये करता है कि व्यक्ति किन गुणों को ग्रहण करता है, अच्छे गुणों को ग्रहण करता है या फिर बुरे गुणों को ग्रहण करता है। तो कवि ये कहते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी रेखाएं प्रस्तुत हैं, अर्थात बहुत प्रकार के गुण उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उन गुणों को कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, यानी कवि के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे सामने रेखाएं रूपी बहुत सारे गुण उपलब्ध हैं और उन गुणों को हम ग्रहण करके अपने मन के चित्र बना लें, अर्थात अपने मन को उत्कृष्ट बना लें, अच्छा बना लें। ठीक है, मन के चित्र बना लें, अपने मन के यानी इच्छानुसार स्वयं को जैसे ढालना चाहते हैं उस तरीके से हम ढाल लें उन गुणों को ग्रहण करके। ठीक है, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यानी कवि ये कहते हैं दोस्तों कि हमारे सामने बहुत बड़े आइडियल हैं, बहुत बड़े आदर्श हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तो उन महापुरुषों के गुणों को लेकर के हम एक चरित्र बना लें, अर्थात अपने चरित्र को अच्छा बना लें। ठीक है, एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर लें। आगे कवि कहते हैं बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। यानी कवि ये कहते हैं कि हे भारतवासियों, हे भाइयों, आइए और सभी लोग इस भारत देश रूपी भारत माता के आंगन में बैठिए, सभी लोग बैठिए और नाता भाई बहन का, अर्थात हम सभी लोग भाई बहन का रिश्ता निभाएं, यानी सारे पुरुष एक दूसरे के भाई हो जाएं और सारी बहनें एक दूसरे की बहन हो जाएं। ठीक है ना, यानी सभी लोग एक दूसरे के साथ भाई बहन का रिश्ता निभाएं और अपने इस भारत माता की प्रसव वेदना, प्रसव माने होता है दोस्तों
या कह लो प्रसव माने होता है बच्चे को उत्पन्न करते समय। प्रसव वेदना मतलब होता है दोस्तों बच्चे को उत्पन्न करते समय माता को जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है, वो होता है प्रसव वेदना। यानी कि एक पुत्र को उत्पन्न करने में माता ने किन कष्टों को सहा है, वो होता है दोस्तों प्रसव वेदना। तो कवि ये कहते हैं कि हम सभी लोग भाई बहन बन जाएं और अपने इस भारत माता की प्रसव वेदना यानी दुखों को समझें, कष्टों को समझें, भारत माता के कष्टों को समझें, है ना। कवि ये कहते हैं कि समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। हे भाइयों, इस माता का, ठीक है ना, यानी माता के कष्टों को जो समझे वही लाल होता है माई का। अर्थात माता का वास्तविक पुत्र वही होता है जो माता के कष्टों को समझे। इसलिए हे भाइयों, आइए मिलजुल करके भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं और माता के कष्टों को समझते हैं और एक साथ मिल बांट लो, यानी सारे दुखों को हम एक साथ बांट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जितने भी हमारी माता के कष्ट हैं, सारे कष्टों को आपस में बांट लेते हैं तो ये सारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब सारा कष्ट दूर होने का मतलब ये है कि जितना भी हमारे देश में, समझ लो, कह लो जितने भी कष्ट छाए हुए हैं, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, सभी लोग आपस में मिल जाएं तो इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। और हे भाइयों, अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है। यानी कवि ये कहते हैं कि हम सभी लोगों की हर्ष माने प्रसन्नताएं और दुख इस भारत माता के मंदिर में हैं। यानी कि अगर हम सब लोग मिलजुल करके रहेंगे तो प्रसन्नताएं हासिल करेंगे और मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो दुख में रहेंगे। यानी प्रसन्नताएं भी भरी हुई हैं इस मंदिर में और दुख भी भरे हुए हैं। बस निर्भर ये करता है कि हम किनको ग्रहण करते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। और इस भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण है, सबके भलाई की कामना की जाती है और यहाँ पर सभी लोग सुख रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। चलिए कैसे लिखते हैं बताते हैं। अब आपको एक तरफ लिखना है दोस्तों रेखाएं प्रस्तुत हैं, दूसरी तरफ सभी प्रसाद, यहाँ डैश डैश करेंगे। संदर्भ पूर्वत व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस भारत माता के मंदिर में अनेक प्रकार की रेखाएं उपस्थित हैं, अर्थात अनेक प्रकार के गुण उपस्थित हैं, जिन गुणों को ग्रहण करके हम अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को उत्कृष्ट बना सकते हैं। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र मंदिर है जहाँ पर अनेक प्रकार के अर्थात सैकड़ों आदर्श उपस्थित हैं, जिन्हें ग्रहण करके हम अपने चरित्र को उत्तम बना सकते हैं। कवि भारतीयों से कहता है कि आइए माँ के इस पवित्र सदन में बैठिए। सदन माने घर होता है दोस्तों, मंदिर होता है। हम सब का यहाँ पर भाई बहन का रिश्ता है और हम सब का कर्तव्य है कि हम भारत माता के कष्टों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है। यह भारत माता का मंदिर है, इसलिए यहीं पर हम सब का मंगल कल्याण है और यहीं पर सभी का परम सुख रूपी प्रसाद भी है। ठीक है दोस्तों। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक, और अलंकार रूपक 2 बार हो गया है तो इसको कट कर लीजिएगा, और अनुप्रास भी अलंकार यहाँ पर है। चलते हैं दोस्तों अगले पद्यांश पर। अब देखिए अगला है दोस्तों, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। और बाकी अगले पेज में है, ठीक है, बाकी मुक्ति लाभ यहाँ पर है। चलो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सेव्य, सेव्य माने सेवा करने योग्य, सेव्य माने सेवा करने योग्य, ठीक है। यानी कवि ये कहते हैं कि हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि हमें इस भारत माता में जन्म मिला, यानी भारत देश की भूमि में हमको जन्म मिला और सेवा करने के लिए, सेव्य मतलब सेवा करने योग्य, हमको भारत माता मिली। अर्थात हमें माता की सेवा करने का मौका मिला, ठीक है। हम एक पुजारी के रूप में इस देश में उत्पन्न हुए। हमारा ये सौभाग्य है कि हमको पुजारी के रूप में इस देश में अवतार मिला, यानी हमारा जन्म हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है और हमको सेवा करने के लिए हमारी माता मिली, अर्थात भारत माता, भारत देश मिला, ठीक है। और ये सारा काम जो है, सकल काम माने ये सारा काम जो है उस न्यायी का है, अर्थात जो सबका न्याय करता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अर्थात भगवान का ये सारा काम है जो उन्होंने हमको सौभाग्यशाली बनाया और भारत देश में हमको जन्म दिया, ठीक है। आगे कवि कहते हैं, हे भाइयों, हे भारतवासियों, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। अर्थात हम सभी लोगों के कर्तव्य यहाँ पर हैं, बस उन्हीं कर्तव्यों को करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। लाभ को प्राप्त करते हुए हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है।
अब देखिए दोस्तों, अगले पेज पर आ चुके हैं। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई लाइक कर दो। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं। कई लोग आप सभी में से अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट लो और स्कैन करके ज्वाइन करो। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF आपको मिलेंगे, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित मिलेंगे। और यहाँ पर करीब 10,000 मेंबर पहुँच चुके हैं, तो भैया जल्दी जाइए, लेट मत करिए, जल्दी से आप भी जुड़ जाइए। इसकी लिखित व्याख्या भी PDF रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। यानी कभी ये कहते हैं कि हर एक अनुयायी, अनुयायी माने होता है दोस्तों फॉलोअर। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपके अनुयायी हुए, ठीक है। यानी कभी ये कहते हैं कि जितने भी भारत माता के भक्त लोग हैं, ठीक है, इस भारत देश में जितने भी भारत माता के अनुयायी हैं, अर्थात अनुसरण करने वाले हैं, फॉलोअर हैं, यानी जितने भी भारत माता के भक्त हैं, उन सभी का कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों कंठों, कंठों माने स्वरों से मिल करके, सभी की आवाज़ों से मिल करके इस भारत रूपी मंदिर में, भारत माता के इस मंदिर में एक जयकारा उठता है, जयनाद उठता है, ठीक है। यानी कि ये भारत माता का मंदिर जो है, यहाँ पर सभी लोगों का करीब करोड़ों करोड़ों कंठों के, यानी करोड़ों करोड़ों स्वरों से मिल करके यहाँ पर जयकारा गूंजता रहता है। एक जयकारा गूंजता है, और क्या जयकारा गूंजता है कि सबका शिव कल्याण यहाँ है और पावे सभी प्रसाद यहाँ। यानी यही जयकारा गूंजता है दोस्तों कि इस भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण है, सबकी भलाई है और सभी लोग यहाँ पर सुख रूपी प्रसाद पाते हैं। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है मिला सेव्य का, दूसरी तरफ प्रसाद, यहाँ डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कभी कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है जो हमें इस पावन भूमि यानी भारत में जन्म मिला और भारत माता की सेवा करने का सुअवसर मिला, ठीक है। यह संपूर्ण कृपा हमारे ईश्वर की है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करें। भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं, अर्थात यहाँ निवास करने वाले सभी लोग एक स्वर से जय जयकार करते हैं। भारत माता के इस पावन मंदिर में सबके मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और सभी को यहाँ परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। काव्यगत सौंदर्य में देखिए, भाषा सरल खड़ी बोली, शैली मुक्तक, अलंकार रूपक। और यहाँ से दोस्तों आपका वीडियो फिनिश होता है और चैप्टर भी फिनिश होता है। PDF चाहिए भाई इसकी लिखित व्याख्या की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से भी स्कैन करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।